ये शक्ति हमारे अंदर सुप्तावस्था में त्रिगुणात्मक त्रिकोणाकार अस्थि में पड़ी हुई। अब हम कह रहे हैं जरूरी नहीं आप इस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करते ही लोग सोचते हैं कि हम ढह गए। पर मूर्खों पे विश्वास करने में हम बड़े तेज हैं, खासकर विलायती लोग। समझदारी रखनी चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा कोई बात नहीं होने वाली। इसको आप खरीद नहीं सकते, आप हमें खरीद नहीं सकते, इसका आप पैसा नहीं दे सकते हैं। परमात्मा को जो जो आदमी बेचता है वो नरक की गति पाएगा। ये नारकीय कार्य है, और आपको भी ऐसे लोगों को और ऐसे धूर्तों को पालना पोसना नहीं। वो आपसे भी गए बीते हैं जो आपके पैसे पर पल रहे हैं। इसमें आप कोई मेहनत नहीं कर सकते। कोई क्या आपको सर के बल खड़े हो जाओ, और उससे भी बढ़ के यहां है, मराठी में कहते हैं 2 नारळ तिकडे देऊन या सिद्धी विनायक आला, हो गया। फिर दूसरे दरवाजे से आके फिर वही नारळ बेच रहे। वो दिखता है आंख में, पंढरपुर के बड़वे दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते ऐसी बात नहीं है। कोई मैं नई बात नहीं कह रही हूं। कबीर ने भी इस पर कितना कहा, नानक ने कहा, सबने कहा। आए गए चले गए, किसी ने परवाह नहीं करी। अब भी वही। लेकिन आज तो मैं बात ये कह रही हूं कि अपना आत्म साक्षात्कार ले लो। ये बातें छोड़ो कि इसमें कुछ पैसा दे सकते हो या इसमें कोई कार्य कर सकते हो या इसको किसी वजह से आप पा सकते हो। नहीं, सागर ही को आप तक आना होगा। आप सागर तक नहीं उठ सकते। सागर ही अपने को अपनाएगा आपको, और आपका जो बूंद है वो सागर हो जाएगा। ये सागर का कार्य है आपका, और उसकी तरफ से हम हामी देते हैं। आपसे बहुतों ने बताया कि माताजी कुंडलिनी एक क्षण में उठा देती हैं और कुंडलिनी से लोग जागरूक हो जाते हैं। उस पर फौरन ये भी लोग कहते हैं, चिकित्सा करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने तो सुना कि जब कुंडलिनी उठती है तो लोग मेढक जैसे कूदने लग जाते। ऐसी बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिख रखी है कि जब कुंडलिनी जागरूक होती है तो आदमी के अंदर गर्मी का संचार हो जाता है, उसके अंदर से ये तकलीफें शुरू हो जाती है, वो तकलीफें शुरू हो जाती। कम से कम न जाने इस बंबई शहर में हजारों लोगों को हमने जागृति दी है। आज तक ऐसा मौका नहीं आया, कहीं देखा भी नहीं हमने। क्यों ऐसा होता, सोचना चाहिए। ये बात सही है कि कुंडलिनी का जागरण इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हठयोगी लोग सालों मेहनत करते। बड़े बड़े साधुओं ने हमसे बताया कि माँ हमें तो हजारों साल लगवा दिए और इन लोगों को सबको आगे उठा के दे रही हो सबको। क्या बात। जब कोई अशक्य असंभव बात है और जो कि बहुत पैमाने में हो रही है, अगर हो रही है तो क्या बात। हम माहिर हैं, हम जादूगर हैं, कोई ना कोई बात तो है। अब हम क्या है क्या नहीं है इस मामले में हम बोलने वाले नहीं, या आप पता लगाइए। क्योंकि अगर हम कहें हम ये हैं तो खोपड़ी पे बैठ जाइएगा, अगर नहीं कहे तो पूछते रह जाइएगा, या आपको पता लगाने का। लेकिन आप अपना भला क्यों नहीं कर लेते? आप अपने आत्मा को क्यों नहीं जान लेते? हम तो सिर्फ लालायित है कि आप अपनी आत्मा को जान लीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात लोगों के खोपड़ी पे नहीं घुस सकती, उनको समझ में नहीं आता कि इस रात दिन ये माँ इतनी मेहनत क्यों करती है जबकि उसको इससे कोई लाभ नहीं है। माँ का लाभ हृदय का होता है, उसकी आत्मा की शांति। आप लोग अपनी माँ को देखे हैं ना, जब आपकी माँ में इतना प्रेम है तो अगर हम विश्व की माँ है हमारे अंदर कितना प्रेम है। और इसी प्रेम में आपसे विनती कर करके हर तरह से समझा कहती हूँ कि आत्म साक्षात्कार ले लो बेटा। उसके बाद सब चीजें समझ में आ जाएंगी, तुम्हारा सारा राजकारण तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब तक तुम ही इम्परफेक्ट हो, जब तुम ही पूर्ण नहीं हो, तुम राजकारण क्या करो?
कोई सी भी डेमोक्रेसी ले लो, मोबाक्रेसी ले लो, कोई सी भी कृषि ले लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं जब तक मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य परफेक्ट है क्या? उसके बगैर किसी भी चीज का उत्तर ठीक से आने वाला नहीं है जब तक आप पूर्णत्व को नहीं पाए। अपने पूर्णत्व को पालो, उसके बाद बात होगी। क्या इससे भी कोई साधा सरल तरीका है कहने का? लेकिन जब मैं ऐसी बात कहती हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने प्रति रोषपूर्ण हो जाओ, अपने प्रति गुस्सा हो जाओ या नाराज हो जाओ, क्योंकि ऐसा कोई सा भी काम आप नहीं कर सकते जिसे एक मां नहीं पी सकती। ऐसा कोई सा भी काम परमात्मा की दृष्टि में नहीं होता है इसको परमात्मा पीना नहीं। जिसने पूरे हलाहल को पी लिया वो ऐसे आपके छोटे मोटे ये पाप कर्मों को नहीं पी सकता। और ये पाप कर्म भी तो आपका अहंकार ही कर रहा है। अगर अहंकार ही टूट जाएगा तो पाप कर्म करने वाला ही टूट जाएगा। उसके बाद ये बात ही नहीं रहती, बात दूसरी हो जाती। अभी आप अविद्या में बैठे, कोई हल नहीं, विद्या में आ जाइए सीधा ही सा। अभी आप अंधकार में बैठे, प्रकाश में आ जाइए। अभी एक साहब से हम कह रहे थे तो उन्होंने उठ के मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया, असतोमा। मैंने कहा भाई ये क्या, ये रटने के लिए किसने कहा? ये करो, ये होना चाहिए, ये घटित करो, ये किताबें पढ़ पढ़ के और बोल बोल के किसको इंप्रेशन डाल रहे? क्यों बाह्य में रहने का? अपने ही को हम ठग रहे, किसी और को नहीं ठग रहे बेटे। अपने ही से हम दूर हैं, अपने ही को पालो। इसमें कोई किसी तरह का दुख नहीं है। सारी शांति, सारा आनंद आपके अंदर समाता है। सामूहिकता आ जाती है, माने हो जाती है। आप अंदर ही महसूस करते हैं कि इनके क्या चक्र पकड़े हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है, इनको कैसे ठीक करें। इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति है कि लंदन में हमारे एक साहब पार हुए, जिस दिन पार हुए, पहले माँ तुमने कहा था कि सामूहिकता आती, क्या मैं जान सकता हूँ मेरे पिता का क्या हाल है? मैंने कहा अच्छा देखो, तुम ऐसे हाथ करके आंख बंद करके उनका विचार करो। उनके हाथ से जो चैतन्य लहरियां बह रही थी, उनके इस हाथ में एकदम से आग सी लगने लगी। ये पिता का स्थान है, यहाँ पर जो भी है पिता का स्थान है। मैंने कहा अच्छा तुम पता करो तुम्हारे पिता से, क्योंकि ये उंगली जो है ये कंठ की है, विशुद्धि चक्र की, जहाँ श्री कृष्ण का वास, विराट का वास। मैंने कहा तुम अपने पिता से पता करो क्या हाल है। उन्होंने फोन किया, स्कॉटलैंड में उनके पिता थे। जब उन्होंने स्कॉटलैंड फोन किया तो उनकी माँ ने बताया कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरी तरह से ब्रोंकाइटिस हो गया और उनका गला बहुत खराब है, बीमार पड़े। अच्छा जानना ही नहीं, उनको ठीक करना भी बंद पड़ता। जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तब आपकी मानसिक, आपकी बौद्धिक और आपकी शारीरिक सारी व्यथाएं दूर हो जाती। सिर्फ शारीरिक नहीं, बहुत से लोग मेरे पास सिर्फ बीमारी ठीक करने आते, 4-4 घंटे मुझसे मेहनत करवाते हैं, उनके घर जाकर के मेहनत करिए मुझे ठीक कर दीजिए। लेकिन ठीक होने के बाद फिर वो ये नहीं सोचते कि हम भी शक्ति को पालें जिससे माँ सबको ठीक करेगी। हम भी शक्ति को पा सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं आज सहयोगी, यही लोग बीमारों को ठीक करें। मैं तो आजकल करती नहीं। आप अपने आप ठीक हो जाते हैं, दूसरों को आप ठीक कर सकते हैं। और 1000 बार जो मैंने अनेक बार बात कही थी कि कैंसर की बीमारी भी हमारे साथ पैदा हुई है और हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। सहयोग के सिवा कैंसर ठीक नहीं हो सकता। हमने हजारों के कैंसर ठीक किए हैं, यहाँ भी 2-4 बैठे हो। जब कैंसर की बीमारी होगी तब आओगे तो मैं तब खड़ी नहीं हूं तुम्हारे। अगर आप सहयोगी हैं तो मैं ठीक करने वाली हूँ, और आप सहयोगियों के अगर रिश्तेदार हैं तो ठीक करूंगी, नहीं तो किसी का मैं कोई यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं। सिर्फ जो सहयोगी है उसी का महत्व परमात्मा के आंख में है। नहीं तो कल जब कल की का अवतरण होगा तो बाकी सब छट करके वो खत्म कर देगा। 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। ना आपको कोई समझाने वाला है, नहीं आपसे कहेगा कि आत्म साक्षात्कार ले लो। वो तो जो दौड़ेगा सबको खत्म कर देगा। आज जागरूक होकर के अपने को पार करा लो और उस जगह पे बैठो जहां आप पूजे जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।